गिनती 18 उसकी 12 आयत को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इसकी पहली उपज जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। एक बात अपने मन में बिठा लो आज कि आप लोग जो बैप्टाइज हो चुके हैं, जो परमेश्वर के लहू में धुल चुके हैं, जो परमेश्वर के हो चुके हैं, परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए यह है कि वो आपको हर एक चीज बेस्ट देना चाहता है। एवरीथिंग, हर चीज मैं इस संसार की और आत्मिक भी और संसारिक भी जो आपसे संबंधित है, वो सब कुछ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मन में बिठा के रखो, एवरीथिंग, वो आपका फाइनेंस हो, सेहत हो, लाइफ हो, फैमिली हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो मिनिस्ट्री हो, परमेश्वर की निगाहों में जो वो आपके लिए देखता है, वो आपको बेस्ट देना चाहता है, दी बेस्ट। उसने कहा पहले बेस्ट में से चुनो कि सबसे बेस्ट क्या है, उस बेस्ट में से भी बेस्ट मैं तुमको दूंगा। कि पंजाब के 22 जिलों की बेस्ट गेहूं चुनो, हां, फिर उन बेस्ट में से लेके आओ और उन बेस्ट में से मैं बेस्ट तुमको दूंगा। ये दिमाग में बिठा लो कि परमेश्वर जब अपने एक विश्वासी को देखता है, आज वो किस तरह से देखता है। वो आपको इसलिए इस निगाह से देखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अब वो हमारा महायाजक और हम हारून की तरह, वो हमारा महायाजक और उसके बेटों की तरह जो वो याजक का काम करते थे, हम परमेश्वर के याजक हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5-6 आयत जो भी स्क्रीन पे हो उसे निकालेंगे अगर है तो। प्रकाशित वाक्य 1, ओके, उसमें क्या लिखा? परमेश्वर ने तुमको एक राजा और क्या बनाया? याजक बनाया। उस आयत को निकाल के रखो। क्या बनाया तुमको? राजा और, वो कहता मैं तुमको राजा और याजक के रूप में देखता हूं। पुराने नियम में मैंने कहा था कि मैं राजा को बेस्ट तेल, बेस्ट गेहूं, बेस्ट ब्लेसिंग्स दूंगा, और आज याजक के रूप में वो आपको देखते हैं। हर बंदा अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर फॉलो करना नहीं चाहता। जो मैं आपको दे रहा हूं वो परमानेंट है, क्योंकि मैं वर्ड से आपको दे रहा हूं। लोग हीलिंग चर्च में जाते, हीलिंग पा लेते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि कंडीशन चेंज करने वाला वचन है। हीलिंग एक जरिया है। जैसे मेरी लाइफ में हीलिंग एक जरिया थी कि मैं हील होना चाहता था, लेकिन परमेश्वर को कोई प्यार नहीं करता था हमें, और चर्च में मालूम हुआ हीलिंग होती है, इसी कारण मैं चर्च में गया। लेकिन जब परमेश्वर का प्लान समझ आता है, जो हीलिंग से भी ऊपर है, जो आपको बेस्ट लाइफ देने का है, आज से कुछ साल पहले जब मैं मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री का लोगो दिया था, जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। उसे कितने साल हो चुके हैं प्रेयर में? आई थिंक 7 से 8 साल। आपने मिनिस्ट्री का लोगो नहीं देखा होगा अभी तक, वो पुराना चल रहा है, वो मैंने नहीं बनाया, वो ऐसे ही टीम ने बनाया हुआ। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था, उसको डीप समझने के लिए, उसको प्रेयरफुली रखने के लिए अपने सामने, और उसको सामने लेके जाने के लिए एक ग्रेस की जरूरत थी। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जहां बाइबल में 4 नंबर आता है, वहां बैलेंस आता है। आपके जो बेड है उसके कितने पावे हैं? 4। 4 मतलब बैलेंस। जब 4 शब्द आता तो बैलेंस आता है।
प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 आयत जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, और उसके बाद यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7। पहले मैं सबसे पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7 आयत को। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वह कहता है, यहां ऊपर आजा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो कोई उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र यानी व्हाइट कपड़े पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। अब हम पढ़ेंगे यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14 आयत। यहां पर 3 नबी हैं बाइबल में जो बहुत बड़े गिने गए हैं, यशाया, यर्मिया और यहोजकेल। इन तीनों नबियों ने जो देखा है वो बहुत ही उत्तम है, जो परमेश्वर ने उनको दिखाया। इनको मेजर प्रॉफिट बाइबल के कहते हैं। ये तीसरे वर्ष के 4वें महीने में 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। यह तब का टाइम है जब परमेश्वर ने अपना क्रोध इस्राएलियों पर किया, जब वो परमेश्वर के वचनों से हट गए और बंदी बना लिए गए। और उस समय स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहोजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था। उनमें से हर एक के 4-4 चेहरे और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे, और पांव के तलवे बछड़े के खुरों के से थे, और वह झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उन चारों के पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुंह और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से मिले हुए थे, और वो अपने आमने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का था। उनके चारों ओर की दाहिनी ओर के चेहरे शेर के थे, बाहिनी ओर के मुख बैल के से थे, और पीछे का मुख उकाब पंछी के जैसा था। सब बोलो आमीन। हमने एक दर्शन सुना यहोजकेल का, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जब बंदियों के बीच में था तो यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई, और नदी के किनारे मैंने देखा उत्तर दिशा से एक बहुत बड़ी घटा आ रही है, और मैंने एक स्वर्गदूतों को देखा, और उन दूतों के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा शेर के समान था, बैल के समान था, एक मनुष्य के जैसा था, और एक उड़ता हुआ उकाब पंछी। यही दर्शन इसने देखा, और यही दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर के चेले ने देखा। जब परमेश्वर ने उसको खुद दर्शन दिखाया तो यूहन्ना ने देखा, और सेम यही चीज जो थी वो अलग अलग बाइबल में और भी पदों में है, और यही चीज यहोजकेल ने देखी। बाइबल में जब भी हम ऐसा कोई भी दर्शन देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऐसे दूत जब उनको परमेश्वर के दास ने देखा, तो उन दूतों ने दो अपने पंखों से अपने चेहरों को ढका हुआ था, और 2 पंखों से अपने पैरों को ढका हुआ था। और मैंने आपको बताया था इनका मतलब प्रोफेटिकली ये है कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे को देखकर उनकी तुलना परमेश्वर से की जाए।
वो हम्बल रहना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी जो परमेश्वर की महिमा है कोई उनके साथ परमेश्वर को कंपेयर करे और परमेश्वर की महिमा है जो घटे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को अपने पंखों से ढका हुआ था। पांवों को ढकने का मतलब था अपनी चाल को शुद्ध करना, अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ जो चाल चलना है आपका उसको एक्यूरेटली लेके चलना। यहां पर जब 4 चेहरों का जिक्र आता है, हम क्या देखते हैं कि 4 सुसमाचार हैं, 4 तरह के सुसमाचार, जिसमें से एक शेर के समान है, अगर आप देखें, एक बैल के समान है, एक मनुष्य के समान है और एक उकाब, उड़ता हुआ उकाब पंछी के समान है। अगर हम इन चारों चीजों को देखें तो यह परमेश्वर का एक मैसेज है। एक भी चीज बाइबल में ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने की हो और उसमें आपको सिखाने के लिए एक भी मैसेज ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा किया, 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आन पड़े। इसका मतलब क्या? हीलिंग लेने से पहले भी और हीलिंग लेने के बाद भी मुझे पाप से क्या रहना है? दूर रहना है। अगर मैं पाप से दूर नहीं रहूंगा तो हो सकता है जो 38 साल से जो रोग था, यीशु मसीह ने कहा इससे भी भारी मुसीबत कोई आ सकती। इमेजिन करो, 38 साल में उस व्यक्ति ने अपने सारे फ्रेंड्स लॉस्ट कर दिए थे, क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू हील होना चाहता है? कहता हां, पर मेरे को कोई बंदा नहीं हैगा कि स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं तो मुझे जल्दी से उतार दे। मैं हील तो होना चाहता हूं पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे आके उस पानी में, कुंड में उतार दे। इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आ सकती है अगर तू पाप नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने एक एक वर्ड में हमें एक रेवलेशन दी है, हमें एक मैसेज दी है। यह बात मैंने इस पद से इसलिए शुरू की है कि आपको यह बात समझ हो कि परमेश्वर अगर आपको देखता है, वो इस आंख से, इस सोच से, इस दिल से देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं, दी बेस्ट। आप जिस मर्जी पोजीशन में हो, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बेस्ट की ओर जा रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार के रूप में आए हैं यहां पे, आज हीलिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुआ। आमीन हो जा, हालेलुया। अब 4 चेहरों का जिक्र बाइबल में किया गया। उन 4 चेहरों को आप स्क्रीन पे हम देखेंगे। जब उन 4 चेहरों को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो इस तरह के थे। इसको फुल स्क्रीन पे दिखाऊं। एक चेहरा इंसान का, एक शेर का, एक उड़ते हुए उकाब का और एक बैल का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यह परमेश्वर का एक मैसेज था। परमेश्वर यह चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आलसी ना हो, वो बेस्ट हो। वो क्या हो? वो बेस्ट हो। इन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे आज संडे शाम को, जब तक ये खत्म नहीं होता। 4 तरह के सुसमाचार हैं और ये 4 सुसमाचार परमेश्वर हमें पहले से ही दे रहा है। और उसने प्रकाशित वाक्य में भी कहा कि एक का चेहरा शेर के समान, एक का मनुष्य के समान, एक का बैल के समान और एक का उड़ते हुए उकाब पंछी के समान था। जब हम शेर की बात करते हैं, शेर दिखाता है बड़े दिल को, साहस को, ताकत को, लीडरशिप को, ना डरने को। अगर आप देखें तो जंगल में जो सबसे ताकतवर जानवर है वो शेर नहीं, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। अगर शेर और टाइगर की, बाघ की लड़ाई हो जाए तो बाघ उसे हरा सकता है और 100 में से 70-80 बार उसे हरा देगा, लेकिन फिर भी जो बाघ है वो जंगल का राजा नहीं। जंगल का राजा शेर को ही बोला जाता है। पता है क्यों? शेर का अगर आप पोस्टमार्टम करें, उसका हार्ट बड़ा होता है बाघ से भी। शेर मर जाएगा लेकिन लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा। मर जाएगा वो। अगर बाघ को लगेगा कि मैं मर रहा हूं, वो भाग सकता है। शेर को लगेगा अगर मैं मर रहा हूं, वो भागने की कोशिश नहीं करता, वो लड़ता है। उसका हार्ट बड़ा है। अगर हम एक चेहरा शेर के रूप में देखते हैं, उसका एक मतलब है। दूसरा चेहरा उसने कहा कि वो चेहरा एक ऑक्स के, एक बैल के समान था। जब हम बाइबल में हम ऑक्स को देखेंगे, हम मेहनत को देखेंगे। आज हर बंदा शेर बनना चाहता है, लेकिन इन 4 चेहरों को पूरे किए बिना
आप इफेक्टिवली याजक नहीं बन सकते, और अगर आप असरदार याजक नहीं हैं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये चर्च, मैं ये बात आपको 16 साल से बता रहा हूं, 15 साल से जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं कि मैं विश्वासियों की चर्च नहीं चाहता हूं। मैं पास्टर्स, आप पास्टर्स हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप सेवक हैं, आप परमेश्वर के सेवा करने वाले, ये मैं कब से बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि वो विश्वासियों की मंडली नहीं चाहता हूं जो कंफर्टेबल सरमन सुनने के लिए आते हैं, पास्टर साहब से हैंडशेक करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं बाइबल को आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। मैं वो लोग नहीं देखना चाहता जो हीलिंग के लिए बैक करते रहे, जो प्यार के लिए भीख मांगते रहे, जो हमेशा डाउन लाइफ जीते रहे। मैं आपको बेस्ट लाइफ देने के लिए जितना हो सके आपको वचन की उतनी गहराई में लेके जाऊंगा, और मैं आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करता हूं, जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चेहरा ऑक्स के समान है, बैल के समान। बैल काम को दर्शाता है, बैल सख्त काम को दर्शाता है, बैल मेहनत को दर्शाता है। जब आप बैल को देखते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर शुरू से इन चेहरों की रेवलेशन देता आया। शायद इसीलिए जब शायद हारून को भी ऐसी रेवलेशन मिली हो और इस्राएलियों ने कहा कि हमें तो बछड़ा बना के दे, हम उसकी पूजा करेंगे, तो पौलुस ने कुलस्सियों 2 उसकी 18 में हमें एक वार्निंग भी दी है। वो वार्निंग क्या है? कहता कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। कहता है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इन चीजों की क्या करो, पूजा करो, तुम ये लोगो लगा लो और सुबह हाथ जोड़ो, ओके। कहता कोई भी मनुष्य तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा करके इस दौड़ से पीछे ना कर दे, क्योंकि ये स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर नहीं। इसीलिए स्वर्गदूत ने अपने चेहरे को ढक लिया कि जब तुम मुझे देखो तो ऐसा ना कहो कि वाव देखो परमेश्वर जैसा लग रहा है, कितना सुंदर है। उसने कहा मैं अपना चेहरा ढांक लूंगा ताकि तुम्हारी निगाहें परमेश्वर की ओर ही रहें। हालेलुया। अब पौलुस कहता कि तुम स्वर्गदूतों की पूजा करके अपने आप को इस दौड़ से वंचित मत कर देना, पीछे मत रख लेना। जहां जहां आप बैल देखते हैं, आप ताकत को देखते हैं। बैल का मतलब है, आप एक पुराने टाइम में ट्रैक्टर नहीं होते थे, अलग अलग तरह के हथियार नहीं होते थे, बैलों के ऊपर एक जुआ डाल के सारे जमीन को पोला किया, उसको सॉफ्ट करके उसको तैयार किया जाता था। जिनके पास बैल होते थे वो अमीर होते थे। जब एलिया एलीशा को चुनने के लिए आया सेवा के लिए, तो उसके पास 12 जोड़ी बैल थे। बैल मतलब प्रोस्पेरिटी। जिनके पास बैल होते थे, बैल का मतलब है ताकत। बैल कभी थक के बैठते नहीं, लगातार काम कर सकते हैं, बड़े आराम से काम कर सकते हैं, बड़ी दूर तक आपको लेके जा सकते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना जुआ मुझे दे दो। हम जब भी देखते हैं बैल 2 की जोड़ी में होते हैं, परमेश्वर कहता अपना जुआ क्या कर, मुझे दे, और मेरा जुआ खुद रख के मेरे साथ खेत में चल, मेरे साथ रूहों को बचा, मेरे साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा मेरा जुआ हल्का है, आमीन। तेरा जुआ भारा है, तू अपनी लाइफ से थक चुका है, बीमारियों से लड़ लड़ के, कमेटियां डाल डाल के, सब तू फाइनेंस खराब कर चुका है, सेहत खराब कर चुका है, लाइफ खराब कर चुका है, फैमिली खराब कर चुका है। तेरा जुआ भारा है, मेरा जुआ हल्का है, उसे ले ले, आ चल सेवा करते, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट 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 बेस्ट। उसने कहा तुम्हारा जुआ भारा है, तुम नहीं उठा सकते, मेरा जुआ हल्का है। और बैलों पे क्या डालते थे? जुआ। उस पे जुआ डाल के उसके पीछे खड़े होके जमीन को फिर सॉफ्ट करके उसे बीज डालने के लिए तैयार करते थे। मैंने देखा लोगों को, उनको सेवा का काम करना नहीं आता, मेहनत करनी नहीं आती, उन्हें लगता है सिर्फ प्रार्थना करेंगे और सारा कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने 4 चेहरों में एक बैल का चेहरा इसलिए रखा कि हम बैल की लाइफ को स्टडी करें कि बैल किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो दिन रात अपने मालिक के लिए खेतों में जाता है, गंदे खेतों में, मिट्टी वाले खेतों में, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है ताकि वो फसल जो मालिक चाहता है उसे पैदा किया जा सके। एक बात को हमेशा याद रखो, अगर बाइबल ने हमें यह रेवलेशन दी है
कि एक चेहरा उसने बैल का सा देखा, वो आपके लिए और मेरे लिए मैसेज था। आज इस महीने में इस चर्च से कम 10 से 15 लाख लोगों ने इंडिविजुअली सुसमाचार सुने। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं जहां लाखों लोग सुनते हैं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं 1 करोड़ लोग सुनते हैं, मैं दूसरे माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं फेसबुक से भी लाखों लोग सुनते हैं। मैं सिर्फ इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, अकेला अकेला, ऐसे मैं और ऐसे सड़क पे जाके ऐसा एक तू 15 लाख एक महीने में लोगों ने सुसमाचार सुना है। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रार्थना से हो रहा है? आज जो काम मेरी टीम कर रही वो काम मैंने किया है। आज भी आपके क्रिश्चियन गांव में अगर आप मुझे लेके जाएंगे, मैं आपको रास्ता बताऊं, कौन सा घर किधर है, कौन सी गली किधर है। और जब मैं ये काम पंफलेट बांटने के लिए और सुसमाचार देने के लिए जाता था, दुखी होकर नहीं, एक्साइटमेंट में। और मोस्टली मेरा विरोध उस गांव के क्रिश्चियन लड़के करते थे। कभी किसी के साथ लड़े नहीं, अपना काम किया, सुसमाचार, प्रचार। और आज जो मैंने बोया था, मैं लाखों की गिनती में काट रहा हूं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम बैल के समान नहीं होंगे, तो बाइबल का एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। नीति वचन 14 उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। जहां बैल नहीं है, कहता गौशाला स्वस्थ और स्वच्छ रहती है। कुछ करना ही नहीं तो विरोध तो होना ही नहीं, कुछ करेंगे तो पंगा पड़ेगा। हां, कुछ करना ही नहीं तो खर्च होना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं तो बसें भी नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं तो विरोध भी नहीं होगा। स्वच्छ लाइफ जिएंगे। ना 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 ना, साडे कैरियर ਨੂੰ कुछ ना हो जाए, ना 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 हमारे फाइनेंस को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हाँ ना 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 पीछे पड़ जाएंगे ये लोग यीशु मसीह का नाम लिया, ना 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 मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होना चाहिए। चुप चुप करके काम करते हैं। वचन कहता जहां बैल नहीं है, सब कुछ स्वच्छ तो है, सब कुछ साफ तो है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अनाज का मतलब रूहें, अनाज का मतलब जो सोल्स बचने वाली रहती हैं, उनकी बढ़ती अगर करनी है तो तुमको बैल की तरह काम करना पड़ेगा। बाइबल कहती है तुमको शेर की तरह भी काम करना पड़ेगा, तुमको दलेरी दिखानी पड़ेगी, तुमको डर अपना निकालना पड़ेगा, एक कदम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब गोलियत को दाऊद मारने के लिए गया तो दाऊद निडर था, वो बेडर था, ऐसा नहीं था। अपने डर के बावजूद वो गोलियत को पीछे बढ़ के नहीं, बल्कि उसने आगे फॉरवर्ड होके मारा था और वो उसके माथे पे लगा था। शेर का मतलब आपको निडर होके चलना है। शेर का मतलब आपको बड़ा दिल होके, बड़ा दिल रख के आप क्रिश्चियनिटी में सेवा कर सकते हैं, बड़ा दिल करके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपकी लाइफ में, आप उसे सेवा को छोड़ देंगे बड़े आराम से, क्योंकि उन क्वेश्चंस का आपके पास जवाब नहीं होगा जब तक शेर की तरह बड़ा दिल नहीं होगा। अगर शेर की तरह बड़ा दिल होगा, आप हर चीज को ओवरकम कर लोगे। हर सवाल का जवाब अगर ना भी हो तो भी आप परमेश्वर की सेवा को करोगे, क्योंकि शैतान को यह बात मालूम है। उसे मालूम है कि एक व्यक्ति का मसीह में आना, उसका चंगा होना। बाइबल कहती है यीशु मसीह पतरस के सास के घर गए और पतरस की सास बीमार थी। यीशु मसीह ने उसे टच किया, वो खड़ी हो गई, और लिखा जैसे ही वो खड़ी हुई वो परमेश्वर की सेवा टहल करने लगी। इसका मतलब वो आपको हील करता है अपनी सेवा करने के लिए। उसने जक्कई को माफ किया अपने पीछे चलने के लिए। परमेश्वर का लास्ट टारगेट यही है कि आप प्रचार करें, आप सेवा करें, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाएं, उन्हें चेला बनाएं। और यही ब्लेसिंग का कारण मैंने देखा है। जो ब्लेसिंग सेवा करने वाले लोगों की लाइफ में है, जो प्रोटेक्शन उनके परिवार की, उनके फाइनेंस की, उनकी लाइफ की, वो किसी विश्वासी की लाइफ में नहीं है जो सेवा करने वालों की लाइफ में। क्यों? वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, मैंने तुम्हें चुना ही इसलिए है। आप चर्च में क्यों आ रहे हैं? मोस्टली लोग हील हो चुके चर्च में आके, बहुत से लोगों की दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। अब चर्च आने का फिर क्या मकसद है? ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, ताकि परमेश्वर के हाथ में क्या है वो सीखें, और उसके बाद हम सेवा के काम में जाएं और सेवा करें, ताकि जो कुछ परमेश्वर में बेस्ट देना चाहता है हमारी लाइफ में एंटर कर सके। परमेश्वर ये चाहता है आपकी लाइफ में, इसलिए उसने कहा
यहोशू ने कहता मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। अगर सेवा सबने नहीं करनी तो वो क्यों बोलेगा आम पब्लिक को कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा? तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। अगर सब लोगों की सेवा नहीं लगी हुई तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला? उसको मालूम था कि तुम बनाए ही सेवा करने के लिए गए हो। हर बंदा पास्टर नहीं, हर इवेंजलिस्ट नहीं, लेकिन हर बंदा सुसमाचार को सुनाने वाला होना चाहिए। आज एक बुजुर्ग होके हॉस्पिटल के चक्कर मारने की बजाय अगर हम सुसमाचार में चले जाएं तो परमेश्वर हमारी सेहत का ध्यान रखेगा। हमें लगता है हम तो ओल्ड हो गए, हम तो बूढ़े हो गए। क्या बूढ़े होके हम खाना खाना छोड़ देते हैं? क्या टीवी देखना छोड़ देते हैं? क्या घूमना फिरना छोड़ देते हैं? क्या शादियां अटेंड करना छोड़ देते हैं? सब कुछ तो करते हैं पर सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। और इसीलिए इस चीज को शैतान टारगेट बना के आपकी सेहत को, लाइफ को टारगेट करता है और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वचन टूटा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे याजक होंगे तो मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा। हालेलुया। उसने कहा वो शेर का चेहरा बड़े दिल को दर्शाता है, बड़े हार्ट को, लीडरशिप को। शेर अपने झुंड को लीड करता है, अपने झुंड का अगवा बनने रहने के लिए वो फाइट करते हैं, मौत तक भी फाइट करते हैं। बैल काम करते हैं। इंसान के चेहरे का मतलब है ह्यूमन, एक चेहरा ऐसा जो ह्यूमैनिटी को दर्शाता है, जो आपके इंसानी रूप को दर्शाता है, जहां आप लोगों के दुख में शामिल हो सकते हैं, उनके सुख में शामिल हो सकते हैं, उनसे ह्यूमनली बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लाइफ में सेवा कर सकते हैं, आप अनाथों की सेवा कर सकते हैं, आप विधवाओं की सेवा कर सकते हैं। उस ह्यूमन चेहरे का, उस इंसान के चेहरे का मतलब यह है। हालेलुया। लेकिन आज हम फोकस करेंगे बैल के चेहरे के ऊपर और शेर के चेहरे के ऊपर कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, क्योंकि तुम मेरे याजक हो। मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम दूंगा क्योंकि तुम मेरे याजक हो। मैं लोगों में से उसे लेकर तुम्हें दूंगा। इसका मतलब मैं कोई भी हूं, परमेश्वर का टारगेट यही है कि मैं उसका सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। एक भी जन चर्च का बंदा, एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा ना हो। एक भी, हर बंदा होना चाहिए। एक भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेवा ना करता हो। एक भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सुसमाचार का काम ना करता हो। आप बुजुर्ग हैं, जाइए अपने रिश्तेदारों के पास, जाइए अपने दोस्तों के पास। आप हाई सोसाइटी में कहीं रहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बस में ना जाऊं, तो वहां जाइए जहां आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन जाइए जरूर। हालेलुया। क्योंकि यही ब्लेसिंग का एकमात्र रास्ता है और ये ब्लेसिंग फिर परमानेंट बनी रहेगी, जनरेशन से जनरेशन तक जाएगी। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो उत्तम, बोलो बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर तुझे देगा। आमीन। आपको यह बात समझनी है कि आपके चर्च में आने का मकसद, आपका मकसद हीलिंग हो सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर हील करके, आपको डिलीवर करके, आपको फ्री करके, आपको उससे एक बेस्ट लाइफ देना चाहता है, उत्तम जीवन देना चाहता है जो आपकी इमेजिनेशन से परे है। वो आपकी लाइफ में होगा आने वाले समय में। अगर आपका आमीन ऊंचा और रिसीव करते हैं आप तो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यीशु मसीह को आपने बैल की तरह देखा, काम करते हुए देखा, अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी देखा, सेवा करने के साथ साथ बाइबल कहती है वो अपने पिता के साथ काम भी करते रहे।
दिन रात उन्होंने सेवा भी की, लोगों के बीच में भी रहे, लोगों को खाना भी खिलाया, लोगों को हील भी किया, लोगों के आंसू भी पहुंचे, मेहनत भी की। मार्ग में लिखा यीशु मार्ग का थका हुआ है, जब एक कुएं पर बैठा, इसका मतलब वो शरीर में थकता भी था, लेकिन फिर भी उसने सेवा की। बाइबल कहती क्रूस के ऊपर जब वो एक एक उसका कतरा बह चुका था और हार्ट फटने पर था, साथ का डाकू बोला, परमेश्वर जब तू स्वर्ग में जाए मुझे याद करना। यीशु मसीह ने पूरी ब्लड की ताकत इकट्ठी करके कहा, आज शाम तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक बैल की तरह काम किया। आमीन। बैल मर जाता अपने स्वामी के पास, काम को मना नहीं करता, उसने एक बैल की तरह भी काम किया, लेकिन बाइबल कहती वो यहूदा के शेर की तरह जी उठकर, और प्रकाशित वाक्य में लिखा यहूदा के गोत्र का वो शेर यीशु मसीह जो जी उठा है, वही उस पुस्तक को खोलेगा और जयवंत हुआ है जो। इसका मतलब वो शेर भी है, वो यहूदा के गोत्र का वो बब्बर शेर यीशु मसीह को बोलते हैं। वो सिंह भी है, वो बैल भी है, वो इंसान भी है, क्योंकि वो लाजर की कब्र पे जाके रोया भी, उसने खुशी के साथ खुशी मनाई। वो दोस्त अपने चेलों के साथ शादी पर भी गया, वो दुखी भी हुआ, वो आनंदित भी हुआ, वो ह्यूमन भी था। आमीन। वो एक इंसान भी था। अब आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर बाइबल में परमेश्वर ने यह दर्शन बार बार यहोजकेल को दिया, यूहन्ना को दिया, ये 4 सुसमाचार क्यों लिखे बाइबल में? सब सुसमाचार एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन है एक जैसे नहीं। ये 4 चेहरे, 4 मतलब बैलेंस। आज तक आपका जो बेड है उसके 4 ही हिस्से होते हैं, 4 पाए होते हैं। आज तक जितने एरोप्लेन बने, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन सारे एरोप्लेन पंछी की शेप के हैं। हालेलुया। हमारी धरती इस यूनिवर्स में खुली घूम रही है ना, लाखों खरबों खरबों टुकड़े धरती से भी बड़े बड़े आसमान में घूमते हैं, एक भी धरती पे गिरता नहीं। क्या लगता है? फिल्में आती, ये बचा लिया एक धरती से, ऐसे मारा, फायर कर दिया, फलाना मैन ढिमकाना मैन। जब कोरोना वायरस आया, परमेश्वर ने सबके घुटने लगवा दिए। आपको क्या लगता है? परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता। हमें जो ब्लेसिंग मिलनी है, हम चाहे घूम घुमा के आए, दुखी होके आए, या सीधे होके चले, कैसे भी है, ब्लेसिंग का रास्ता यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। हर एक व्यक्ति, चर्च का हर एक व्यक्ति सुसमाचार के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति वो सेवा के साथ अटैच होना चाहिए। हर एक बंदा, अमीर से लेके गरीब, सभी लोग। मोस्टली चर्चेस में क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं, पास्टर्स उनको रिश्तेदार बना लेते। ये मेरा मामा है, ये मेरा नाना है, ये मेरा दादा है, ये मेरे बच्चों का पापा है, क्योंकि वो अमीर है। उसको चैलेंज नहीं करते, उसको चुनौती नहीं देते, उसको कंफर्टेबल रखते हैं ताकि ऑफरिंग आती रहे। लेकिन यहां ऐसा नहीं, आपको चैलेंज दिया जाता है। अगर आप अमीर हैं, गरीब हैं, जाओ, सुसमाचार पकड़ो, काम करो, रूहों को बचाओ। ये ब्लेसिंग लेने का एकमात्र तरीका है और कोई नहीं। आमीन। क्योंकि कोई काम ऐसे हैं जो सिर्फ आम लोग कर सकते हैं, कोई काम ऐसे हैं जो सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी चुनौतियों को, उनको चैलेंज नहीं दिया जाता, उनको जगाया नहीं जाता। उनकी ब्लेसिंग को देके ओवरवेल्म हो जाते हैं लोग, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। ना तो वो लोग ब्लेस हो पाते पूरी तरह से, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, और पास्टर्स तो पीछे हैं ही इस मामले में। हालेलुया। ये आपका चैलेंज है। लाइफ को सुधारो, क्लीन करो, रो परमेश्वर के सामने जाके, प्रभु मेरी जिंदगी को साफ कर और मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। देखो क्या होता है। वो आपका बाप कैसे आपके लिए बेस्ट रिश्तों को ढूंढता है, वो आपका बाप कैसे आपके लिए बेस्ट कैरियर को ढूंढता है, वो आपका बाप कैसे आपको हील करता है, वो आपका बाप कैसे आपको ऊंचाई पे लेके जाता है, वो आपके दुश्मनों को कैसे आपके सामने गलीब करता है। वो देखो फिर क्या करता है आपकी लाइफ में। आमीन। वो देखो तो सही वो क्या करता है। उसका जुआ उठाओ तो सही। आमीन। उसने कहा मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ हल्का है। आजा बैल की तरह, मैं तेरा साथी बैल,
मैं तेरा सहकर्मी, तू इधर और मैं इधर, चल जुआ उठाते हैं और खेत में चलते हैं और काम करते हैं और पिता के लिए रूहों को बचाते हैं। आमीन। फिर बैलों का ध्यान भी रखता है मालिक। बादाम भी खाते कई बैल, इंसान को चाहे मिले ना मिले, हाँ डाइट खाते हैं वो, क्योंकि उनका मालिक जानता है कि ये काम का बैल है, ये निठल्ला बैल नहीं, ये काम करता है खेतों में से, ये सोने को उगाता है, फसल को उगाता है। हालेलुया। जब किसान फसल को उगाकर बेचकर सोना खरीदता है तो वो क्या सोना नहीं उगा उसकी फसल में? हालेलुया। उसने कहा तू बैल की तरह मेरे साथ काम कर। इसलिए उस चेहरे में हमें एक चेहरा बैल का दिखता है, एक चेहरा हमें शेर का दिखता है, एक चेहरा उड़ते हुए उकाब का दिखता है, एक चेहरा हमें इंसान का दिखता है। और जब यहोशू ने विजन देखा, उसके बाद सेम विजन प्रकाशित वाक्य के यूहन्ना ने देखा कि 4 तरह के मुंह उसने देखे, इंसान के जैसा, शेर के जैसा, बैल के जैसा, उड़ते हुए उकाब के जैसा। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सो हो सकती है, यहां पे लाखों लोग बैठे, लाखों लोगों की अलग अलग हो सकती है, हल सबका एक ही है। परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, सेवा करो, उसके काम में चले जाओ, देखो वो कैसे आपका ध्यान रखता है, कैसे आपका ख्याल रखता है, कैसे आपको बचा के रखता है, कैसे ऊपर रख करके रखता है, सुरक्षित रखता है, दुश्मनों से आजाद करके रखता है। वो आपको, उसे मालूम है फिर आपको किस फाइनेंस की जरूरत है, कौन सी आपकी जरूरतें हैं। वो स्वर्ग को आपके पीछे लगाएगा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैंने कहा स्वर्ग आपको बैक करता हुआ दिखाई देगा। ये प्रोफेसी है, ये वर्ड नहीं, मैंने कहा स्वर्ग आपको बैक करता हुआ दिखाई देगा आपके पीछे, यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग आपको बैक करेगा, हेवन आपको बैक करेगा। आप देखेंगे मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे दिया ये फाइनेंस, ये लाइफ, ये सेहत, ये फैमिली, ये रिश्ता, ये ब्लेसिंग, ये सब कुछ ये खुदा ने मुझे दिया क्योंकि मैं सेवा के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने देखा अपनी लाइफ में पर्सनली, मेरे आसपास के लोगों कि वो काबिल नहीं थे, लेकिन सेवा में होने के कारण उनके रिश्ते बेस्ट हुए, फाइनेंस बेस्ट है। जैसे ही सेवा से निकाले गए फिर से उसी लेवल पे आ गए, उसी लेवल पे, सेम गिफ्ट, सेम बंदा, सेम सब कुछ, लेकिन लाइफ ही चेंज हो गई, गड़बड़ गड़बड़ घोटाला हो गया सब तरफ। सेम बंदा, वही गिफ्ट, मिनिस्ट्री में 10 गुना ब्लेस्ड। ये नहीं कि मिनिस्ट्री लाखों दे रही, नो, हेवन ऊपर खड़ा हो जाता है आपके, हेवन, स्वर्ग आपके पीछे लग जाता है, स्वर्ग आपको बैक करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी ऐसी दिक्कत है जो मुझे सेवा करने से रोकती है। क्या वो डर है लोगों का, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स का, सरपंच साहब का, के एमएलए साहब का? वो कौन सा डर है जो मुझे रोक रहे हैं? उस डर को आज नाश कर दो, यहीं पे खत्म कर दो उसको, क्योंकि डर वाले लोग कभी रिजल्ट नहीं देख पाते। अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है तो डर वाले लोग, डरपोक लोग उसके राज्य के वारिस नहीं बन सकते। और कभी भी परमेश्वर डर को निकालता नहीं, आपको डर के बावजूद अगला कदम उठाना पड़ता है। डर कहां जाएगा आप देखोगे, वो आपको फियरलेस करते हैं डे बाय डे। बाइबल कहती है जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया वो तुझसे भी बचा लेगा। जब शेर भालू उसके सामने आया होगा तो आसान नहीं रहा होगा, उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप कैसे दलेर बनते हैं? परमेश्वर मुसीबत को अलाउ करता है, डर को अलाउ करता है आपकी लाइफ में एंटर करे। आप डर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के कदमों को उठाते हैं, आप उस डर से मुक्ति पाते हैं। उससे बड़ी कोई मुसीबत आती, आप उससे मुक्ति पाते हैं। आपको एक दिन आदत हो जाती है कि आपको डर लगता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर उन हजारों मुसीबतों से प्रभु मुझे आजाद करके यहां खड़ा कर सकता है तो आगे भी वो बचाएगा, वो मेरे साथ है। आमीन। वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? मैंने आपको एक बात बताई, जब आप परमेश्वर में चलते हैं आपको चील की तरह, उसमें एक मुंह चील का है, एक मुंह उकाब का है, उसकी तरह आपको फोकस रखना पड़ता है। ओके, आज मैं
3 चेहरों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और बाकी संडे। आपको क्या रखना पड़ता है? फोकस। उकाब एक ऐसा पंछी है जो 1 किलोमीटर आसमान से भी पानी में चलती हुई मछली को देखकर उसको पकड़ सकता है। आप इधर खड़े रहेंगे ना, उधर पानी के ऊपर, आपको मालूम नहीं मछली 6 इंच नीचे है कि 12 इंच नीचे है, पता है कि नहीं? आपको मालूम नहीं होगा एग्जैक्ट कि मछली कितने गहराई में है, पानी में पता नहीं चलता। आपको इतना पता कि मछली है, उकाब को मालूम होता है। 1 किलोमीटर दूर से वो उड़ता है और सीधा पंजे से पकड़ के बकरी के बच्चे को या किसी को भी इसको शिकार बना के, या कबूतर को या किसी भी चीज को उठा के वो लेके जाते हैं। मैं जब वहां पे कनाडा में था तो वहां एक वैली थी जहां सालमन मछलियां थी। तो वहां पे ऐसे जमीन वैसे सामने रहती हैं आपके। अगर इंडिया में होता तो मछलियां हो तो कब की पेट में गई होती लोगों के। कणल्ला 2300 रुपए किलो मच्छी की करने चाल चाक तो सारी राती आने थे। हालेलुया। वहां ऐसे ही फिर रही थी ऐसे। और मैंने देखा दूर बिल्कुल जंगली एरिया, वहां तो जानवरों का इतना ध्यान रखते हैं, मतलब वहां ये बता रहे थे कि प्लीज जानवरों को हर्ट मत कीजिए, यहां पे भालू भी हैं। ये नहीं कह रहे अपना ध्यान रखो, कि अपना भाई उनका ध्यान रखो। मतलब हम जा रहे वहां पे, किसी ने भालू ने मछली खा के वहां छोड़ी हुई साइड पे, और ऊपर मैं देख रहा हूं एक चील बहुत बड़ा उकाब बैठा है। मैंने देखा वहां पे, दूर से निगाह कर लेते, फोकस रखते हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मेरी लाइफ में मुझे परमेश्वर ने यह बात शुरू से दी है। इस वचन को जानने से पहले भी नेचुरली तौर पे खुदावंद की आत्मा ने मुझे यह चीज दी है। मैंने अपना फोकस कभी नहीं छोड़ा। मुझे मालूम है चौथा फेज चील का है, जिसका मतलब है वो अपने फोकस को छोड़ता नहीं। दिक्कतें आए, मुश्किलें आए, आप जानते हैं मिनिस्ट्री की शुरुआत में से लेके अब तक कई लोग मर भी गए खिलाफत करते करते। मैंने आज तक एक भी वीडियो अपने खिलाफ बना हुआ कभी नहीं देखा, एक भी। अगर आप मुझसे कहेंगे ना आपके बारे में फलाना बंदा बोल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किस बंदे की बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऐसा क्यों? मुझे एक बात मालूम है, मुझे अपने टारगेट पर फोकस रखना है, और ये सारी चीजें आपके फोकस को हिलाने के लिए होती। मुझे इतना मालूम है 4 साल बाद मैसेज आया था भाई वो बंदा से ना जड़ा वो, मैं कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे ना तो बोलने का मालूम ना तो चढ़ने का मालूम। हाँ, ना तो बोलने से मैं दुखी हूं ना चढ़ने से सुखी हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। कारण यह है मोस्टली लोग इस जाल में फंस जाते हैं। जब मुझे मालूम है मुझे एक फोकस रखना है और मुझे अपने फोकस से हिलना नहीं, मुझे अपनी स्पिरिट का ध्यान रखना है, मुझे उकाब की तरह काम करना है, फिर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा रिजल्ट देखते हैं। और यह रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यह रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। एक गोरे पास्टर को मैं देखा था प्रीच करते कि अगर आपको चर्च में 100 मेंबर को बढ़ाना है तो कम से कम आपको संडे स्कूल के लिए 10 स्टाफ और चाहिए, 15 स्टाफ उसके लिए चाहिए। मैंने कहा यहां तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर यहां अगर मुझे इतना स्टाफ है, मैंने कहा यहां चर्च मार्च में 1 लाख होती है, जून में 2 लाख होती है, अब पिछले 2 महीने में डबल हुए हम। हाँ, क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर आपको टारगेट देता है और वो आपको वचन की गहराई देता है और ग्रेस देता है, आपका रिजल्ट टोटल लोगों से अलग होता है। वो आपको सिखाता है आपको फोकस रख के अपना काम करने। मैंने लोगों को देखा है सेवा में कोई दिक्कत आई भाग गए। नहीं, वहां दिक्कत थी जब तुम अपना काम कर रहे होंगे, अपनी जॉब कर रहे होंगे, क्या वहां दिक्कत नहीं आएगी? क्या तुम्हारे परिवार में दिक्कत नहीं आती? तो वो तो तुम छोड़ते नहीं। सेवा है अगर लोगों के बीच में, तो दिक्कत भी होगी। अगर तुम ऑक्स की तरह हो तो पैर गंदे भी होंगे, मेहनत भी लगेगी, थकावट वाला काम भी होगा, लेकिन रिजल्ट पक्का आएगा।
मैं आपकी लाइफ में फसलों को लहराता हुआ देख रहा हूं रिजल्ट के रूप में। मैं आपकी लाइफ में, मैंने कहा, फसलों को लहराते हुए रिजल्ट के रूप में देख रहा हूं। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपना जुआ उठा लो, परमेश्वर को दे दो, उसका जुआ उठा लो और काम करो। आमीन। आपका जुआ भारी है, नहीं उठा सकते तुम अकेले अपने परिवार का जुआ नहीं उठा सकते, अपना भार नहीं उठा सकते। तुम पैसा खर्च सकते हो अपनी बीमारी के लिए, लेकिन हीलिंग नहीं खरीद सकते। तुम दवाई को ब्राइब नहीं कर सकते, उसको तुम रिश्वत नहीं दे सकते दवाई को कि वो तुम्हारी बॉडी में जाके काम करे। ये परमेश्वर का काम है। तुम मशहूर हो सकते हो, लेकिन डिप्रेशन की स्पिरिट से आजाद नहीं हो सकते उस पैसे से। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर खरीद सकते हो, लोगों को अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन दिल का चैन, वो वैक्यूम जो परमेश्वर ने इंसान के दिल में पैदा किया है, वो खालीपन जिसे परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के अलावा कोई नहीं भर सकता, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। जितनी 2017 में थी, 2022 में उससे ज्यादा है। जितनी 2022 में, 26 में उससे भी ज्यादा होगी। दिन बुरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सालों से वो बुरे होते जाएंगे। राज्य पे राज्य लड़ाई करता जाएगा, कौम पर कौम चढ़ाई करती जाएगी, और बुरे दिन आते जाएंगे, लेकिन आप और चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। और यही हमारा काम है। उसने कहा तुम इस जगत में जलते हुए दीपकों के जैसे दिखाई देते हो। आमीन। अपनी कमर को बांध लो, तैयार हो जाओ खुदाबंद की सेवा करने के लिए। एक ऐसी जर्नी जो आपके जनरेशन को सदा के लिए बदल के रख देगी, सदा के लिए आपको प्राउड मोमेंट्स देगी। तैयार हो जाओ उस जर्नी को जीने के लिए, तैयार हो जाओ उस जर्नी को जीने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। आमीन। ऊंचा चाहिए और फायर आपके अंदर जा रही है। आमीन बोलते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर की तरह अभिषिक्त किए गए हैं। आपके पांव भी खुदाबंद अभिषिक्त करेगा कि आपको कहां जाना है। वो धर्मी के रास्तों को सीधा करेगा, आपके रास्तों को वो सीधा करेगा, आपके परिवार के रास्तों को वो सीधा करेगा। राइट पोजीशंस के ऊपर वो आपको लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। काश क्रिश्चियन लोगों को, कलीसिया को परमेश्वर के पूरे वचनों का मालूम हो, काश मालूम हो। आप जानते हैं बहुत से लोग दवाइयों का विरोध करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये एक अगर चर्च सामर्थ्य है तो दवाइयों का विरोध होना चाहिए। बाइबल दवाइयों का विरोध नहीं करती, डॉक्टर्स का विरोध नहीं करती। जब फेवर आप पे आता है, आप बेस्ट डॉक्टर्स के पास भी पहुंच जाते हैं, आपको मालूम, लेकिन कोई आपको बताता नहीं ये बात, क्योंकि अपने पे नहीं लेना चाहता। यीशु मसीह ने मिट्टी के साथ चंगा किया, सिर्फ ले हैंड से नहीं। जब फेवर आप पे आता है, पूरा वर्ल्ड, लाखों दूत आपके फेवर में काम करने लगते हैं। आपका रास्ता भी सही होता है। मैंने बताया था ना आपको, पहाड़ों में जाते रास्ता भटक गया मैं, गूगल देखकर भी, और जैसे उतरा, ओ तुसी जी एमसी, और वो औरत बच गई। कहां पहाड़ों में हो, मतलब पूरे घने, मतलब गांव की बात कर रहा हूं मैं, जहां सड़क भी ऐसी नहीं है कि दो गाड़ियां इधर उधर आपस में निकल सकें इधर उधर से। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप बेस्ट रास्ते के ऊपर हैं। आप बेस्ट को रिसीव करें, आप बेस्ट को पाएंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। मेरे को एक बात मालूम थी, अगर नोकिया कंपनी, अगर आईफोन कंपनी, अगर एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी अपने डिफेक्टेड मोबाइल को लॉन्च नहीं करती, तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके लोग डिफेक्टेड हों, उसके लोग व्यभिचार में रह के सेवा करें, उसके लोग पाप में रह के सेवा करें, हीलिंग को बेच बेच कर सेवा करें। परमेश्वर नहीं चाहता। अपनी लाइफ को देखो, इसको जांचो, इसको परखो, इसको काबू में रखो, सेवा करो, उस पथ पे, उस रास्ते पे निकलो, देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, फिर देखो क्या होता है। और ये आसान नहीं है। और याद रखना, आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा, शेर की तरह जीवन मौत का सामना करना पड़ेगा, ऑक्स की तरह, बैल की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चील की तरह फोकस रखना पड़ेगा, आपको इंसान की तरह, इंसानी हृदय, ह्यूमन हृदय, इंसानों में सेवा, वो भी करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर लाइफ ऐसी होगी, लोग चाहेंगे आपके जैसी हो।
मैं आपको इस लाइफ से ब्लेस घोषित करता हूं। जो लोग इस वचनों पे यकीन करेंगे उनकी लाइफ को ब्लेस घोषित करता हूं। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी चर्च। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। आपकी चर्च, यहां जितने मेरे सन्स और डॉटर्स बैठे हैं, आप लोगों की चर्च एक एक जन सेवा में होना चाहिए। एक एक जन सेवकाई में एक्टिव होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो चर्च का पास्टर तो ब्लेस होगा, लेकिन कलीसिया संघर्ष करती रहेगी। आज पास्टर्स फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कलीसियाएं संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि ना तो वो खुद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और ना तो उनकी कलीसिया कर रही है। कलीसिया को कोई मतलब नहीं सुसमाचार कितना हुआ इस बार हम टीवी पे आए हैं कि नहीं आए, सुसमाचार फैला है कि नहीं फैला, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है पास्टर मेरे माथे के ऊपर हाथ रखे, मुझे हील करे, मुझे वापस भेजे और मैं सुबह को अपने काम पे चली जाऊं। ये एक छोटे लेवल की लाइफ है। दो ज्योतियां, एक चंद्रमा एक सूर्य, परमेश्वर ने दो ज्योतियों को बनाया। एक हल्का सच है, एक पूरा सच है। एक थोड़ी ज्योति, एक पूरी ज्योति। वो भी ठीक है, लाइफ विश्वासी की आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक सूर्य की तरह चमकना है अगर तो मध्यम मध्यम रहना है तो वो लाइफ चुन लो। लेकिन अगर सूर्य की तरह चमकना है तो आपको एक हायर ट्रुथ में आपको जीना होगा, जो ये है कि हर व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करे, हर व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बताए, हर व्यक्ति एक्टिवली सेवा करे। देखो फिर क्या होता है। आमीन आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। मोस्टली जब लोग सेवा करते हैं पाप से बचे रहते हैं। उनको मालूम है मैं सेवक हूं, मैं पाप करूंगा, लोगों के लिए ठोकर होगी, पाप से बचे रहते हैं, पैसे के लालच से बचे रहते हैं। अगर वो रियल सर्वेंट हैं तो, अगर वो फेक फूक हैं तो कोई मतलब नहीं, कहीं से भी आना है तो आने दो, लेकिन वो पाप से बचे रहते हैं। अगर आप सेवा में जाएंगे आप बचे रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं मैंने नशे की गवाही दी थी, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं करना चाहता, मैंने व्यभिचार की गवाही दी, मैं उसको खराब नहीं करना, मैं अपनी सेवा को खराब नहीं करूंगा। और आप उसको संभाल के रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, और एक दिन रिजल्ट आपकी झोली में होगा। उसको शैतान चुरा नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेसिंग परमानेंट होगी। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। और ऐसा ही परमेश्वर चाहता आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग हो, जो आपकी लाइफ में फेवर हो, वो परमानेंट हो। लेकिन बीच में जब पाप आता है और शरीर आता है, हम सारा कुछ मिस कर देते हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। चलते चलते जनरेटर में आप पानी डाल देते हैं, फक 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 ढक 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 हो रहा है, चल भी रहा है, बंद भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, गर्मी आ भी रही है, नहीं भी आ रही, फिर ऐसी लाइफ हो जाती। वो कच्ची पक्की लाइफ जीने से यीशु मसीह ने बेकाया, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है, मैं तुझे मुंह पर से उगलने पे हूं, या तो ठंडा हो जा काम नबेड़, और या तो गर्म हो जा। गर्म हो जाओ आज से इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा